नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार। मैं एक स्पेशल एजुकेटर और आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिसेबिलिटी अ फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल कंडीशन दैट इंफेयर with or limit a person ability to engage in certain tasks or action or participate in typically daily activity and interaction। डिसेबिलिटी वह है जिसमें किसी व्यक्ति का फिजिकल और मेंटल और कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल कंडीशन, जो कि विकासात्मक अवस्था, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं तथा इसके अलावा लिमिटेशन होती है वन और मोर देन मेजर लाइफ एक्टिविटी। जैसे कि आसान भाषा में अगर हम समझ सकें तो डिसेबिलिटी वह है जिसमें व्यक्ति का फिजिकली रूप से इम्पेयरमेंट होना, मतलब क्षति होना, फिजिकली रूप से क्षति हुई। उस क्षति के कारण क्या होता है, वो किसी अदर जगह किसी अन्य वर्क को करने में लिमिटेशन आ जाएगी, मतलब बाधा आएगी। उस बाधा आएगी जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो लोकोमोटर डिसेबल है, मतलब उसके पैर में दिक्कत है, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है। अब दौड़ नहीं पा रहा है तो वो उसकी लिमिटेशन होगी कि वो दौड़ नहीं पा रहा है। अब उसकी वो लिमिटेशन हुई, उसके बाद अब क्या हुआ, उस दौड़ की वजह से वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, मतलब कहीं सामुदायिक रूप से कहीं पार्टिसिपेट, मतलब अपने आप को भागीदारी के रूप में नहीं रख पा रहा है। जैसे कहीं रेस हो रहा है तो वहाँ वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या हुई, जब ऐसी कंडीशन आए कि कोई व्यक्ति जिसको फिजिकली दिक्कत है और उससे कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के वजह से वो कहीं भागीदारी नहीं ले पा रहा है, तो उस स्थिति में हम उसे डिसेबल व्यक्ति कहेंगे। आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हैं, लाइक जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी, विजन इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी एंड ईटीसी। बहुत और भी बहुत सारी डिसेबिलिटी हैं। डिसेबिलिटी होने के कारण, डिसेबिलिटी कई तरीक़ों से हो सकती है। जैसे कि किसी को जेनेटिक दिक्कत है, जन्म जैसे ही जन्मजात दिक्कत है कोई, लाइक एक्स्ट्रा पार्ट, कान, किसी बच्चे के कान थोड़े छोटे होते हैं, या पैर में कोई दिक्कत, पैर सीधे नहीं हो रहे, ईटीसी एक्स्ट्रा टाइप, ये बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं। अदर दिक्कत क्या है, इलनेस, कोई बीमारी के कारण किसी को डिसेबिलिटी आती है। जैसे कि किसी के हाथ में कोई सी ऐसी बीमारी आ गई जो नहीं ठीक हो सकती, जैसे कि कैंसर, उसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हाथ को हटाना पड़ेगा। तो इस वजह से भी हो सकती है, डिसेबिलिटी में काउंट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, वहाँ पे उसका हाथ हटने की वजह से वो किसी काम को करने में असमर्थ होगा, लिमिटेशन आ जाएगी उस काम को करने में, और उस लिमिटेशन की वजह से वो कहीं सक्रिय रूप से, सामुदायिक रूप से, भागीदार या सामूहिक रूप से काम नहीं कर पाएगा। इस वजह से उसे डिसेबल बोलेंगे। अदर है कोई माल न्यूट्रिशन, अगर सही से पोषण नहीं मिल पा रहा है, कमज़ोर हो जाएगा व्यक्ति, कमज़ोर होने की वजह से कोई बीमारी हो सकती है, उस वजह से भी इसे दिक्कत हो जाएगी। और अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर के बारे में। डिसऑर्डर एक चिकित्सा स्थिति या समस्या है जो शरीर के सामान्य कामकाज को बाधित करती है। इसमें क्या होता है कि ये सामान्य जो भी व्यक्ति है उसके कामकाज को बाधित करती है, लिमिटेशन आती है इसमें भी। बट ये क्या है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती है जो ठीक हो जाती हैं, विकार बहुत से हैं जो ठीक हो जाते हैं, और बहुत से विकार है जो डिसेबिलिटी का रूप ले लेते हैं। इसके कॉजेस क्या हैं, इलनेस होना, बीमार, ये जेनेटिक कॉजेस होते हैं जो कि जन्मजात अनुवांशिक प्रॉब्लम है, या जैसे बीमारी हो गई, जैसे एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, और फिर और भी तरीके से हो सकता है, इंजरी हो गई किसी प्रकार की। अब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने आप की प्रशंसा करता है,
अपने आप को अच्छा समझता है, अपने आप से ज़्यादा लगाव रखता है, दूसरों से नहीं मतलब होता उसे। एंजाइटी हो गया, एंजाइटी मतलब घबराहट। और फिर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गए, मतलब न्यूरॉन के बहुत सी चीज़ें हो गई, दिक्कत हो गई जिसकी वजह से फिजिकली डेवलप नहीं हो पा रहा है। ओबेसी कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, मूड डिसऑर्डर हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया। सिजोफ्रेनिया बहुत ही अलग ही कंडीशन की चीज, अलग ही कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति इल्यूजन करने लग जाता है कि कोई है, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा क्यूरेबल चाहिए होता है इसके अंदर। अब हम मेन हेडिंग के ऊपर बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर एक मेडिकल कंडीशन है और डिसेबिलिटी क्या है, एक फंक्शनल लिमिटेशन है। और डिसऑर्डर क्या है, नॉट मतलब हर एक डिसऑर्डर डिसेबिलिटी नहीं है, बट लेकिन डिसेबिलिटी का बहुत से विकार डिसेबिलिटी का कारण बन सकते हैं। बहुत से विकार, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक आदमी है जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, लेकिन वो क्या होता है, अपने डेली जीवन के कार्य नॉर्मली तरीके से कर सकता है, इसलिए उसे डिसेबल नहीं कहेंगे। बट लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है, वो अगर सीवियर केसेस में है और उसे प्रिवेंट कर रहा है, मतलब रोक रहा है उस व्यक्ति को इस अपना क्या नाम है वर्क करने में या स्कूल जाने में, या फिर किसी भी प्रकार का अगर किसी कार्य में बाधा पहुंचा रही है एंजाइटी डिसऑर्डर जो सीवियर केसेस में है, तो उसे हम कंसीडर कर लेंगे डिसेबिलिटी के रूप में। धन्यवाद।